किसान अधिक मुनाफे की चाह में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का खूब उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं। वजह यह है कि रासायनिक खादों से भूमि की उपजाऊ क्षमता भी खत्म हो रही है। ऐसे में कई किसान जैविक खेती से नाता जोड़ रहे हैं। भुसावर के अधिकांश किसान जब जैविक खेती करने में रुचि ले रहे हैं भुसावर के अधिकांश किसान अब जैविक खेती करने में रुचि ले रहे हैं। भुसावर कस्बा स्थित गांव बुराज निवासी जगदीश मीणा ने संतरे की जैविक खेती की है, जो खूब डिमांड में है। अचार के बाद यहाँ का संतरा भी खूब नाम कमा रहा है। जगदीश पिछले 6 साल से संतरे की जैविक खेती कर प्रतिवर्ष लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। जगदीश ने अपने मित्र की सलाह पर 6 साल पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद से संतरे के पौधे लगाकर 4 बीघा जमीन में संतरे की खेती शुरू की थी। इसमें रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का प्रयोग किया। संतरे के पौधे लगाने के 3 साल बाद फल आना शुरू हो गया। इन संतरों को मंडी में नहीं बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारी सीधे खेत से फल को खरीद कर ले जा रहे हैं। उन्हें संतरे की खेती से 5 से 6 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा, जो कि परंपरागत खेती से दोगुने से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि किसान अधिक लाभ लेने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसके अधिक मात्रा में उपयोग से न सिर्फ फसल प्रभावित होती है, बल्कि इससे जमीन की सेहत, इससे पैदा होने वाली फसल को खाने वाले इंसानों की सेहत के साथ ही पर्यावरण पर भी बेहद प्रतिकूल असर पड़ता है। बागवानी के साथ साथ अनाज और सब्जियों के माध्यम से इस जहर के लोगों के शरीर में पहुंचने के कारण वे तरह तरह की बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। मीणा कहते हैं, हम जैविक खेती के जरिए लोगों की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि लोगों की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। यही वजह है कि हमारे द्वारा किए जा रहे संतरे की खेती स्थानीय और बाहर के व्यापारियों को पसंद आ रही है कि हमारे द्वारा जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। किसान राहुल द्वारा अन्य किसानों से अपील करते हुए कहा कि वो भी पारंपरिक खेती की बजाय बागवानी कर कम लागत में अधिक मुनाफा ले सकते हैं। ये ऐसी खेती है जो किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। भरतपुर से न्यूज ओपिनियन की रिपोर्ट।